शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् आनीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगदीश चंद्र गोस्वामी महोत्सव व श्री लाला बाबू मंदिर वृंदावन व सच्चिनंदन अधिकारी तिरुभाव महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। प्रीते अर्थं यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगदीश चंद्र गोस्वामी जी, श्री जगदीश चंद्र गोस्वामी जी, श्री लाला बाबू जी, श्री लाला बाबू जी, राधा कुंती पत्रिका में श्री लाला बाबू मंदिर वृंदावन व सच्चिनंदन दास अधिकारी। श्री सच्चिनंदन दास अधिकारी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री जगदीश चंद्र गोस्वामी जी, श्री लाला बाबू जी, श्री सच्चिनंदन अधिकारी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री कर्णामृत जी का एक श्लोक कल से शुरू करेंगे। जय हो। बहुत सुंदर लाला बाबू जी, तो महाराज लाला बाबू जी, ओहो हो, वाह वाह वाह। ये मेरे राधा रमन, ये महापुरुष हैं जो बाबा के बिना बाबू होकर भी बाबाओं की गिनती में आ गए। सभी बाबाओं को बाबू कहते हैं, आप सब लोगों को बाबू कहा जाएगा, लेकिन ये बाबू होकर भी बाबाओं की महाराज गिनती में आ गए। तृतीय कृष्णदास हैं, सिद्ध कृष्णदास तृतीय। पहले सिद्ध कृष्णदास श्री चकलेश्वर के हैं, श्री गुटिका वाले बाबा, और दूसरे श्री रनवारी वाले श्री जिन्होंने विराग्नि से ही अपने शरीर को दग्ध कर दिया।
और तीसरे ये लाला बाबू हैं, बाबू। अरे महाराज, एक जन्म में ही, एक जन्म में इतने संपन्नता के भीतर, एक संपन्नता में ही श्री वो महाराज वो क्या बोलते हैं, धीमर की कन्या के द्वारा विश्रामस्थ अपने पिता को कहा, बाबा उठो, संध्या है गई है। ओहो, ये कान में शब्द पढ़ते ही लाला बाबू ने कहा, संध्या तो मेरी भी हो गई है। इस बात को याद करते करते मेरी तो रात्रि हो गई है, लेकिन मेरे को अभी तक जो है ना, होए 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 क्या करें। लाला बाबू होकर भी बाबाओं की पंक्ति में तत्काल सर्व त्याग करके होए 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 बाबा श्री धाम वृंदावन पधारे। 25 लाख में अपना हिस्सा था मंगवा कर श्री मंदिर बनवाया, बहुत सी जमीन जायदाद खरीदी, वृंदावन में वहां पर ठाकुर जी की सेवा की, ब्रजवासियों के लिए सब व्यवस्था सेवा की। लेकिन आप श्री लाला बाबू गोवर्धन में एक जीर्ण शीर्ण स्थान में कुटी में भजन करते, माधुकरी करके, होई राम को नाम जब तुलसी तजी को समाज, तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज आज अभी अभी, होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। निर्द्वंदो नित्य सतवस्थो निर्योग क्षेमम् आत्मवान्। आहा, श्री श्री लाला बाबू कोटि कोटि बार प्रणम्य है। एक तो कोटि शब्द वैसे ही प्रयोग होता है, लेकिन मैं हृदय से लाला बाबू को करोड़ करोड़ प्रणाम करके भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा। प्रभु जी, आपने जो प्राप्ति की है, राधा कृष्ण चंद्रमा जो आपसे बातें करते हैं, आपके लिए प्रसाद का थाल लेकर आते हैं, आप ही के मंदिर का। हे प्रभु, श्री वृंदावन में मेरी देह को रज में घसीटते हुए मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। रज 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 की कृपा, रज की महिमा, रज का आश्रय। ओ जय हो जय हो जय हो जय हो। हो। हमारे यहाँ ना कुछ क्रॉस वेंटिलेशन है, जाली है, और सारा जो है ना फ्लैट ये धूली धूसरित हो जाता है। हमारी बेट भी कहती है, देखो आपके यहाँ जो है ना ये धूली बहुत आती है। उनका हमारा ये ब्रिज धूली है। मैडम ने कहा उस अपनी बाई के लिए, ये किसी को उनको नहीं पता चलना चाहिए, तो गुस्सा हो जाएंगे। अरे ये तो ब्रिज धूली है, जिसने हमें ब्रिजवास कराया, ये फ्लैट दिया है, ये धूली जितनी आती है आने दो, इसको और दरवाजे खोल दो। यही तो आंधी की महिमा है कि संतों की जो धूली हमको अपने प्रणाम करने से नहीं मिलती, हमें मालूम नहीं है। हम अहंकारी अपना मस्तक नहीं झुकाते। ये महाराज, ये भद्रकाली के मेले का समय है, जब ये धूली उड़ती है, आंधियां आती हैं, तो ये फ्लैट में आ जाती है, और वो फ्लैट में भी तुम इसको बंद करने की बात करते। बिल्कुल नहीं, सारा कट्टो कट्टी। अरे नहीं, कट्टो कट्टी। एक गिलास में वो मैंने सवेरे पानी पिया, सोचता शाम को भी इसी में पी लूंगा, देखा उसमें रज भरी हुई, इतनी जो है वो रज उड़कर, तेरी काया शुद्ध होत ब्रज रज उड़ अंग लगे, तेरी माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे, तेरे हाथ शुद्ध होत श्री ठाकुर जी की सेवा किए, तेरी रसना शुद्ध होत कृष्ण नाम गुण गाए थे। ओहो, हे राधा रमन ब्रज धूली, यही रानी है रज रानी, रज रानी। श्री लाला बाबू की अलौकिक चरित्र है। लाला बाबू से एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। अरे बाबू और बाबा में क्या फर्क है? लाला बाबू है, बाबा लोग हैं,
लाला बाबू की इतनी उस समय की लीला कि सिद्ध कृष्णदास चकलेश्वर प्रभु को दीक्षा के लिए प्रार्थना करते उस समय विराजमान थे। तो उन्होंने कहा बाबू तुझे दीक्षा दूंगा। अब देखो ये कृष्णदास प्रभु मान गए, अब बाबू लोगों को ये दीक्षा क्यों देंगे? तो लेकिन जब समय आएगा दूंगा। लाला बाबू ने कहा महाराज मैं सब कुछ छोड़ के आ गया, केवल माधुकरी से श्री गोवर्धन में हो रमना तत्रापि गोवर्धन, जहां भगवान ने ग्वाल बालों के साथ गैयाओं के साथ खूब रमन किया है, खूब क्रीड़ा की है, ऐसे गोवर्धन में हरिदास भरियो। मेरे को ये लगता है कि जैसे ठाकुर को प्रणाम करने से सबको प्रणाम हो जाता है, श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने से, प्रणाम करने से सभी संतों को प्रणाम हो जाता है, क्योंकि हरिदास भरियो हैं, हरिदासों के सरदार हैं, और उन्हीं का प्रतिरूप जो है वो भगवान गौरीनाथ हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो वैष्णवा नाम यथा गुरो हो, जो गुण गिरिराज जी के हैं वो भगवान शिव के हैं। शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावे मोरी, श्री गिरिराज जी की कृपा के बिना भी किसी को क्या मिलेगा। अस्तु तो श्री भजन करता हूं, मुझे दीक्षा के लिए बाबा। तब उन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया, उनके मन में स्फुरित हुआ, अरे हो ना हो मेरी जो श्री चंद लक्ष्मी चंद से थोड़ी सी मन में कटुता है ना। कैलकाटा में भी केसेस में हम दोनों ने कई बार लक्ष्मी चंद को पराजित किया। ये मेरे सामने मारा। अब इसका इतना बड़ा रंगनाथ जी का मंदिर है, मेरा भी इतना बड़ा मंदिर है, वहां भी भोजन की याचकों के भिक्षुकों की लिए सब व्यवस्थाएं हैं, ठाकुर जी का भोग राग है। लेकिन आज उनको लगा कि इसके प्रति ही मेरी जो प्रतिद्वंदता है, मेरी जो इनके प्रति भगवत बुद्धि ना होकर इनके चरणारविंद में सोई अनन्य जाकी मति अस नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत नहीं हुआ। आज लाला बाबू महाराज सीधा श्री उन भिक्षुकों की पंक्ति में खड़े हो गए, जहां श्री लक्ष्मी चंद जी के, श्री रंगनाथ जी के मंदिर में भिक्षुकों को खूब खिचड़ी प्रसाद और भी अपेक्षित जो है रसोई का अन्न इत्यादि बांटा जाता है, वस्त्र भी दिए जाते हैं। लाला बाबू भी खड़े हो गए। सेवकों ने कहा अरे लक्ष्मी चंद प्रभु जी लाला बाबू आए हैं। लक्ष्मी चंद जी दौड़े आए, उनका लाला तूने आज मुझे पहले कोर्ट में हराया, आज मुझे अध्यात्म के मंच पर पराजित कर दिया। वो मैं नहीं कर सका जो तुमने किया। लाला बाबू चरणों में पड़ गए, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मेरे मन में आपके प्रति जो थोड़ा सा वही था ना कि आप तो मेरे से कई बार हारे हैं, मेरे सामने आप क्या हैं, जो भी मन में आया था उसी ने मेरे को रोका हुआ था। आज मुझे आप अपने चरणों में लौटने का सौभाग्य दो, मुझे अपना लो प्रभु जी, मुझे अपना सेवक मानकर, मुझे अपना दीनहीन कंगाल भिक्षु मानकर मुझे थोड़ी सी भिक्षा दे दो। मैं आपके द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हूं। लक्ष्मी चंद जी तो गदगद हो ही गए कि लाला तुझ में जो भक्ति है, हाय हाय हाय। जैसे ही श्री रंगनाथ जी के मंदिर से बाहर नहीं निकले थे, दहलीज पर ही खड़े लाला श्री श्री सिद्ध कृष्णदास प्रभु ने कहा जाओ यमुना स्नान करके आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा आज आज आज। इसी प्रकार मुझे मेरा मनोभिष्ट, पहले तो मेरा को अभिष्ट ही नहीं है कि मुझे ठाकुर के दर्शन करने हैं, मुझे अभिष्ट ही नहीं है कि मुझे अखंड भजन करना है, मुझे अभिष्ट ही नहीं है कि ठाकुर से मेरी प्रीति हो। जो अभिष्ट है वो मुझे मिल रहा है किसी रूप में। देखो आप जो भी चाहते हैं आपको मिल रहा है किसी न किसी रूप में, लेकिन जो अभिष्ट होना चाहिए वो अभिष्ट ही नहीं। अगर इन केस अभिष्ट है तो उसमें चेक करो कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ रुकावट है। लाला बाबू जी के चरित्र से ही अद्भुत प्रेरणा प्राप्त हुई, और ये लाला बाबू के मन में तो लक्ष्मी चंद के एक के प्रति थी, हमारा तो पता नहीं कितने जनों के प्रति है।
हे भगवान, है कौड़ी कीमत नहीं, अपने को कहते भी बड़े महाराज, अरे मैं क्या हूं, लेकिन अंतर में ओ अहंकार का वो पारावार है। अरे ठाकुर तो जानते हैं, हम धोखा ठाकुर को थोड़ी दे रहे हैं, अपने को दे रहे हैं। अगर सीधी सी बात है, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्री परम प्रमाणिक आचार्य श्रीपाद भगवत पाद भागवता पाद, कि भैया किसी के पास मनुष्य शरीर है और भगवत भजन का रस नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये तो वैसे ही एक आश्चर्य की बात है कि अग्नि है, माचिस है, अग्नि नहीं है। क्योंकि अग्नि तो व्याप्त है, माचिस से वो कहीं भी प्रकट होती है, और कोई कहे माचिस भी है, व्याप्त अग्नि भी है, तो फिर अग्नि क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? उनका माचिस सील गई है। इसे अग्नि के पास इसे करारा करो, फिर ये महाराज जितनी चाहोगे अग्नि पैदा कर लेगी। एक इसकी जो तिली है वो कितना बड़ा अग्नि का कांड बना सकती है। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है, और कोई कहे मुझे भगवत रस नहीं है, मेरे स्वभाव में भगवान का आनंद नहीं है, हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा, नहीं बह रही है। आज का सत्संग है, अपने में चेक करो कि मुझे मनुष्य शरीर है, मेरे हृदय में नित्य कृष्ण प्रेम की धारा, गौर प्रेम की धारा, धाम के प्रेम की धारा, राधा कुंड के स्मरण का आनंद प्रवाहित होना चाहिए। अष्टपहर नई नई लीलाओं की स्फूर्ति हो, नई नई ओहो झांकियां हो। आज सपने में मैंने देखा है, श्याम मुरली बजाते देखा है, ये होना चाहिए। लेकिन नहीं है, उनका कहीं ना कहीं किड़ है, किड़, किसी के प्रति किड़ रखी हुई है, किसी के प्रति अपमान का भाव रखा हुआ, ऊपर से चाहे जो मर्जी मैं कहूं, अरे महाराज मेरे समान तो कोई तुच्छ नहीं है। अरे ठाकुर जी कहते पहले तो किसी को देखने की वजह अपना ही शीशा अच्छी तरह देखा कर, अपने को ही देखा कर अच्छी तरह, सबको देखने, सब पर कटाक्ष करने, रिमार्क्स कसने में बड़े चतुर हैं। सबके लिए हम जज बन जाते, अपने लिए वकील बन जाते हैं। अरे सीधी सी बात है, कोई कहे मुझे भगवत रस नहीं है, भजन नहीं है, तो सीधी सी बात करो भैया, तुम मुझसे क्यों पूछते हो? अपने को ही इंस्पेक्ट करो, आत्मनिरीक्षण करो, प्रॉब्लम कहाँ है। किसी के प्रति ग्रज होगा, किसी के प्रति दुर्भाव होगा, किसी का दुश्चिंतन होगा, और किसी का पता नहीं क्या क्या होगा। जैसे ही हमसे ज्यादा अपने को कौन जानता है? अरे कोई कहे भगवान से ज्यादा कौन किसी को जानता, वो है हम अपने को जानते हैं। हम जानते हैं हम कहाँ मचले हैं, हम जानते हैं हम कहाँ महाराज चटखटे हैं, चरखटे हैं। इसलिए इतना त्याग करने पर अपनी उस समय की 25 लाख जो आज 2500 करोड़ होता, श्री बाबा ने खर्च कर लिया, भिक्षा मांग कर भजन करते हैं। अब इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्राप्ति नहीं हुई। हो रड़क रड़क नेक सी कांकरी आंख पड़े, तन ताही के कारण धीर धरे ना। ओ श्री लाला बाबू के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बाबू होकर बाबाओं की पंक्ति में गिनती कराने वाले, हाय 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 बाबा, लाला बाबू, बाबू राधा श्याम, राधा कृष्ण, राधा श्याम चंद्रमा जो इनके ठाकुर जी का नाम है। ओ हो। आज बाबा ने भगवत चरण प्राप्त किए, सेवा प्राप्त किया, उनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। अरे हम लाला बाबू तो नहीं बन सकते, मैं नहीं बन सकता, बनना चाहूं भी तो नहीं हो सकता, लेकिन लाला बाबू की चर्चा करने में स्वाद थोड़ा सा तो आता ही है, अच्छा लगता है। ये अवध बिहारी कपूर जी ने हमारे मौजे लगा दी हैं, और नंद तनुज किंकर जी ने तो महाराज कमाल ही कर दी है। और आज श्री प्रिया शरण, ओ
कैसा अद्भुत जी प्रिया शरण जी का चरण चापन किया, सन्निधि उनका संग श्री नंद तनुज किंकर जी ने प्रदान किया है। होय होय होय। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा कि बालक मेरा गुरु है। 24 गुरुओं में एक बालक है। बड़े बड़े गुरु 24 गुरु हैं। हमारे परम परमाणिक महाराज श्री आचार्य पाद कहते हैं कि किसी की चर्चा किसी ने की, भगवत की मुख वाणी की चर्चा भागवतों ने की, लेकिन ये दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा भगवान ने अपने श्री मुख से उद्धव को सुनाई। कितनी महत्वपूर्ण होगी। बालक मेरा गुरु है। श्री रवि नंदिनी दासी जी, आप विचार करो, बालक का मतलब कितनी एज का बालक। आज श्री श्री इस चरित्र में पता चला कौन बालक गुरु है जिसको आप पैसे दो, वो कहे मैंने नहीं लेने। मैंने एक बार वो हमारा वो छोटा पोता जो है जब रोता तो कोई चीज के लिए, मैं कहता अरे बहू इसे ना पैसे दे दे। अच्छा अच्युत तू पैसे ले ले, मतलब ये था कि चलो पैसे सिक्योर्ड रहेंगे, कल को कुछ ले लेगा। अभी ये कौन सी चीज है, इसका कोई यूज तो है नहीं, आधे घंटे में ये खिलौना टूट जाएगा। लेकिन वो कहता मुझे मनी नहीं लेनी है। जब तक बहू कहती पापा इसको मनी का क्या पता है, इसके लिए मनी का क्या महत्व है, तब तक वो बालक है। और जब ये पता चल जाए फिर वो जोड़ना शुरू कर देता है। मम्मी मेरे पास 97 हो गए हैं, 3 और दे दो फिर 100 हो जाएंगे। फिर वो 100 से कहता मेरे पास इतनी देर हो गई, 100 हो गए, अब 100 और 2 में 200 हो जाएंगे। तो समझो अब ये बालक से थोड़ा सा प्रौढ़ हो गया है। श्रीमन हमारे परम परमाणिक महाराज श्री कहते हैं ध्रुव जी 5 वर्ष के, प्रहलाद जी 5 वर्ष के, सनकादि 5 वर्ष, 5 वर्ष के बालक को आज भी अपने घर में आसपास पोता दोता किसी भी पड़ोस के बच्चे को चेक करो, क्या वो आपको आप उनको कहो ये 10 रुपए ले लो, अगर वो कहे मैं क्या करूंगा, ये क्या है, तब तो ये महाराज मान लीजिए कि यही ध्रुव जी हैं, यही प्रहलाद जी हैं, यही मेरे सनकादि प्रभु हैं। अरे यही मेरे सनकादि हैं। और जब पैसे के प्रति मोह हो जाए, जय जय राधा रमन, वो बच्चा होने में ये लाभ है कि उसका योगक्षेम किशोरी जी माता करती है। कोई कहे कि बाबा लोगों का योगक्षेम भगवान ने गीता जी में भी कहा, किसका योगक्षेम करते, आज तो गजब ही हो गई। श्री बाबा है, श्री श्री प्रिया शरण बाबा है, श्री श्री गौरांग दास बाबा है, वो सब माधुकरी के लिए गए, रोज जाते हैं, खूब माधुकरी मिलती है, यहाँ तक कि कहीं को मना करना पड़ता है। बाबा आधी रोटी से ज्यादा कहीं से लेते नहीं थे, लेकिन आज कितने जगह से माधुकरी नहीं मिली। हाय 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 हाय। तो श्री पंडित जी महाराज की दिव्य दृष्टि ने देखा, रे आपके पास कुछ है। एक ने कहा मेरे पास 7 रुपीज है। उनका अरे भैया बस इसी के कारण हम 7 को 7 जगह जाने पर भी माधुकरी नहीं मिली। भगवान योगक्षेम उसका करते हैं जो बालक है। बालक का ख्याल श्रीमन भगवान रघुनाथ जी ने भी कहा, भक्त मेरे बालक के समान है शरणागत, जिनका ख्याल मैं करता हूं, लेकिन ज्ञानी मेरे बड़े बच्चे हैं जो अपना ख्याल खुद करते हैं और मैं आशा करती हूं ये मेरा ख्याल करे। हाय 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 हाय। महाराज श्री तो कहते हैं कितना बालक, ये तो हमने अपनी कैसे भी सोचा। महाराज जी कहते हैं वो बालक जिससे माता को अपनी कंचुकी उन्मीलन करके दूध पिलाने में संकोच ना हो, क्योंकि भगवत रस किशोरी जी के हृदय के उस भंडार में सब प्रकार से संकलित है। उसको या तो ठाकुर की गति है या उस नन्हे शिशु की गति है। ठाकुर की गति ठाकुर जाने, लेकिन नन्हे शिशु हम जब हो जाएंगे तो हमें ये रस कंचुकी अनुमीलन करके संकोच करके किशोरी जी पहना पवा देंगी। यही जीवन की सफलता, सार्थकता, धन्यता है। इतने शिशु हो जाएं। नहर पर सत्संग हुआ था, समय ने, अवस्था ने,
हमारे को कितना बुद्धिमान बना दिया है, सो कॉल्ड प्राउड बना दिया है, समझदार बना दिया है, चालाक बना दिया है, कनिंग बना दिया, चलित्रा बना दिया है, लेकिन कोई नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र निरापराध का संकीर्तन करने से क्या होगा? क्या होगा? हम पुनः उसी शिशु स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे। भगवान की रास लीला में बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले वो दंडकारण्य के ऋषि हैं, भाव गोपी का है, भाव गोपी का है, बाबाओं का। भगवान उनको नव किशोरी, किंकरी किशोरी दासी के रूप में देख रहे हैं, चाहे उनकी दाढ़ी है, मूछ है, हजारों साल की उम्र है। इसी प्रकार हम कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन हमारा स्वभाव अगर शिशु का होगा तो श्री किशोरी जी अब से भगवत रस का हमें पान करवा देंगी। ये जो चलाकियां है ना, ये जो तिलितरपुना है, ये हमको भगवान का भजन ही वो है, परम औषधि, परम चौकीदार, जो हमारे भीतर के आए हुए इस समय के संग के प्रभाव के दोषों से हमें निवृत्त मुक्त कर सकता है। अस्तु। तो श्री 7 रुपए ने भैया आज किसी को माधुकरी नहीं मिला। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी की प्रोग्रेस सुनते रहते। 5 दिन गौर हरि का उच्छिष्ट पाया, इतना बड़ा महाप्रसाद पाया। गौर हरि का प्रसाद पाकर हुआ क्या? उनका मारे उसकी बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था हो गई है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद श्रीमन गौर हरि पाते, उनका प्रसाद गोविंद इनको दे देते। महाप्रभु जी की आज्ञा है, कितने दिनों के लिए? हमेशा के लिए। लेकिन 5 दिन बाद ही दास गोस्वामी जी ने महाराज जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर सिंह द्वार पर संध्या को शयन आरती के बाद वैष्णव सेठ लोग, दर्शनार्थी लोग, टूरिस्ट लोग उस याचकों के लिए कुछ ना कुछ जगन्नाथ जी का प्रसाद दे देते हैं। उसी को लेकर श्री रघुनाथ जी भजन करते हैं महाप्रभु जी का। वाह, बहुत अच्छा। भगवत गुण गाने का मतलब क्या है? आज कितनी अद्भुत बात सुनी। प्रिया दास जी को, प्रिया शरण जी है नाम इनका, प्रिया शरण जी के लिए, प्रिया शरण जी के विषय में एक बात मैं आपको बताऊं। महाराज श्री कहते कि जब श्री गिरिराज जी में ये अकिंचन स्थान पर, भूमि पर बाबा और भूमि पर सभी वैष्णव, छोटा सा चबूतरा बड़ा होता, जब कथा करते तो महाराज श्री कहते मैं करपात्री जी और यहाँ उड़िया बाबा, हरि बाबा, श्री सीताराम शरण जी, अखंडानंद जी सब सुनते हैं गिरिराज जी में। अरे जिनको हमारे परम प्रमाणिक महापुरुषों ने सुना है, महाराज श्री ने सुना है, और आज हमें वो सब घोट कर पिलाया है। पी सके कि नहीं पी सके ये बात तो अलग है। उनकी शिक्षा गुरु श्री प्रिया शरण जी हैं। श्री प्रिया शरण प्रभु श्री गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करने लगे। अनुष्ठान का मतलब पुरुष चरण, या उसका और भी मतलब हो, ठीक है। तो उनको सिद्धियां महाराज वो उनके चरणों में आ गई। ये गोपाल मंत्र की पहली उपलब्धि है। संत मंदिर के पिताजी ने और अमरनाथ जी ने दोनों ने एक ही समय में श्री भगवान गोस्वामी जी के उस श्री मस्तक पर विराजमान राधा कृष्ण के चरणों में अपनी माला झोली रख दी। उनका प्रभु जी आज से हमारी माला झोली आपके लिए समर्पित है, हमने भजन छोड़ दिया है, अब हम आपका भजन नहीं करेंगे। तो किसी ने पूछा महाराज भजन क्यों नहीं करोगे? पास में खड़ा होगा या खुद ही उन्होंने जवाब दिया उनका, महाराज देखो ये पता नहीं कैसी कैसी ये रिद्धि सिद्धियां हमको भेजने लग गए हैं। कोई आने से पहले हमें पता चल जाए, इंट्रूशन हो जाती कि वो आ रहा है और हमसे ये कहेगा, और हम देखते हैं वही होता है। अगर इस चक्कर में फंस गए, आ जाओ, आओ आओ आओ,
तुम्हें क्या चाहिए मैं बताता हूँ। कहाँ से आए हो मुझे पता है, तुम्हारा सारा हुलिया मुझे पता है। अरे ठाकुर जी हमें बचाओ, महाराज हमें बचाओ, देखो हम गरीब, अपना आप हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपके भजन से ही भजन में ही धनी है, से ही धनी है। अगर ये भी आप हम गरीब का ले लोगे तो हम लोग कैसे जिएंगे। हे ठाकुर जी ऐसा तो ना करो, ऐसा तो ना करो। हमारी रोजी रोटी है आपकी माला खटखटाना, माला जपना, आपका दर्शन अनुभव करना, आपको निहारना, आहा, आपकी कथा कहना। प्लीज हमारी गरीब का मुख का निवाला मत खींचीनो। इसी प्रकार श्री श्री प्रिया शरण जी ने कहा, बाबा पंडित जी महाराज मेरे सामने जो बैठता है उसका भूत भविष्य मेरे को सामने प्रकट हो जाता है, मेरा मन होता है इसे बता दूं। बाबा ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, लगता है गोपाल मंत्र का जप ज्यादा कर रहे हो, उनका इसे विश्राम दो और नाम जप करो। नंद तनुज किंकर जी ने कहा, उनका बाबा इसमें क्या फर्क है। उनका महाराज गोपाल मंत्र से कामनाएं पूरी होती हैं और नाम से कामनाओं से ही एकांतिक निवृत्ति मुक्ति होती है। हे मेरे भगवान, हम अपने पुरुषोत्तम कुंज में सुना करते हैं, 3 लोग थे, उनका हमारे प्याज बड़ा महंगा हो गया। दूसरा एक जना कहता है मैं तो इकट्ठा किया है, मैं रखा है, मैंने पता सी ऐसे मौसम जो महंगा होता है मैं 2-4 बोरियां रखी हुई हैं। दूसरा कहता है मेरे को पैसे ही बड़े, जितना मर्जी महंगा हो जाए मैनू की फर्क है। और तीसरा चुप बैठा सी पुरुषोत्तमी कुंज का सदस्य सी, वो कहता तू चुप बैठा है, कहता जी खाते ही नहीं। अब बताओ तीनों में अच्छा कौन है, सुखी कौन है, तीनों में बढ़िया कौन है। अरे मेरे पास सब कुछ है, अरे कोई कहे मुझे चाहिए ही नहीं। महाराज श्री हमारे आचार्य पाद क्या बात करते हैं, कहीं सुनी है ऐसी भंगी। सुनी तो कथा कथा के रूप में होगी, लेकिन जैसी प्रेजेंटेशन, जैसी परिवेशन उनका। सुदामा जी ने कहा दोस्ती बराबर वालों में होती है। भगवान ने कहा सुदामा ये तुम क्या कह रहे हो। उनका मेरे मन में बात आई, हमने कि दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। द्वारिका में थे तब सुदामा जी भगवान के सब प्रकार से अलंकार और आवरण धारण किए हुए भगवान चरण चापन करते हैं। भगवान अपने हाथ से स्वर्ण थाल में उनको प्रसाद पवाते हैं। रुक्मिणी जी परिवेशन करते हैं, सत्यभामा जी जल लेके आती हैं। उनका महाराज मेरे को ये बात अनुभव हुई, दोस्ती बराबर वालों में होती है। भगवान ने कहा ये क्या कह रहा है तू। उनका महाराज तू कुछ बड़बड़ा रहा है। उनका नहीं महाराज मैं नोट करने की बात कर रहा हूँ। जियालाल जी ने कहा डायरी पे नोट करो, आप भी नोट करो प्रथम पन्ने पर। हमारे क्या नोट करूं, दोस्ती बराबर वालों में होती। पर कहता तू किसना कहना भी है, तू क्यों कहना भी है। उनका आप में कोई कमी नहीं है। उनका बिल्कुल ठीक लिखा है। उनका मुझे में कोई कामना नहीं है, मैं आपके बराबर हुआ कि नहीं। भगवान ने कहा उद्धव थोड़ा सा सुदामा जी ठीक कर लो, तुम मुझसे श्रेष्ठ है। जिसमें कामना नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी वो उससे भी श्रेष्ठ है जिसके पास सब कुछ है। ओ हो। हमारे पास सब कुछ हो, अरे सत्संग से नाम से क्या होता, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब बच्चे भटक जाते, सत्संग के बच्चे जब सुनते हैं वो भटक गए महाराज, कहीं ना कहीं सब कुछ गवा बैठे। आजकल वो पता ही नहीं है उनकी कि वो कहाँ है, लेनदार पीछे घूम रहे हैं। उनका धनी बनना चाहते थे। अरे भैया आपने महामंत्र से उनकी कृपा नहीं याचना किया, महामंत्र से ये नहीं कहा कि महाराज मुझे अपना स्वभाव दीजिए, मुझे अपना मन बहना कृपा दीजिए, आप मुझे कामनाओं से मुक्त कर देते। मैं भी महाराज धनी बनने, कामनाओं को मेरे जीवन में सब कुछ हो बनने चला था। 0.1 करोड़ में एक व्यक्ति सफल होता है इस प्रकार की उस भुक्की इत्यादि और ये जुए इत्यादि। करोड़ में एक सफल होता है और करोड़ में बाकी सब बर्बाद होते हैं। इसलिए महामंत्र का स्मरण वैसे भी जरूरी है जो हमें कामनाओं के बुखार से धनी होने के जो स्वभाव में इस अवस्था में श्री श्री अवध बिहारी कपूर जी ने भी लिखा 16 सारा अवस्था की अवस्था में
अगर कोई भजन करता है, वृंदावन आ जाता है, उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो वापिस चला जाता और कई बार बहुत मुश्किल। मैं भी आया था, वापिस गया, 3 बार आया, 2 बार आया, 3 बार गया। आहा। लेकिन एक बात मैंने बड़ी अजीब देखी है, बड़ी गजब की देखी है कि इतनी मैंने गलतियां की, इतना मैं आकर फिर चला गया, मैं चला गया, लेकिन ठाकुर जी ने कहा इसको अपना लो, अपना लो। श्री किशोरी जी ने कहा नहीं, रजरानी ने कहा हे श्री किशोरी जू, हे श्री गौर हरि, हे श्री श्याम सुंदर, हे श्री राधा रमन, हे श्री आचार्य पद, इसे अपना लो। चाहे बंदा तो किसी कामदा नहीं गा, लेकिन आपकी कीर्ति होगी, इसको अपना लोगे तो। ऐसे बंदे बड़े चंगे रहते, हमारी कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। कीर्ति हमारी बड़े बड़े भजनानंदियों से तो है ही है, लेकिन ऐसे महाराज मक्कारों से भी कीर्ति हमारी बढ़ती है। तो ठाकुर जी ने अपना लिया, जो तो नंद तनुज कुंकर जी ने कमाल कर दिया, वृंदावन बन गया। अब कहाँ जाएंगे? आहा ओ जय हो अस्तु। तो जब तक 7 रुपए हैं, कुछ है, तो फिर हम योगक्षेम, महाप्रभु जी ने फिर पूछा थोड़े दिन के बाद उनका, वो रघुनाथ क्या करता है आजकल? उनका क्षेत्र में जाता है भिक्षा के लिए, यानी कि श्री जगन्नाथ जी के बाजारों में मोहल्लों में घरों में जाता है। उनका वहां क्यों छोड़ दिया? उनका अच्छा किया, वैश्यावृत्ति है। जैसे कोई आया धनी लेकर, उसने नहीं दिया, उनका इसने नहीं दिया, अगला देगा। वो जो पीछे आ रहा है ना, वो मुझे रोज देता, वो देगा। वो चंगा है, वो शक्लों भी ना वो उदार लगता है, एड़ा आया ना शक्लों खड़ूस लगता है। वैश्या जैसे सोचती है, अरे ये नहीं आया, वो आया, वो आएगा, वो आएगा। ये वैश्यावृत्ति चलो छोड़ दिया, अच्छा हुआ। होए 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 होए। अब क्षेत्र संन्यास, क्षेत्र में भी भिक्षा करना छोड़ दिया महाराज। बहुत समय लगता है, इतने समय में भजन हो सकता है, एकांतिक भजन। तब श्री दास गोस्वामी जी ने श्री जगन्नाथ जी के श्री गर्भ मंदिर का जब प्रक्षालन होता है, तो उसके उस महाराज छिद्रों से जो प्रसाद के कण आते हैं, नाली में प्रसाद के जो कण आ जाते हैं, उसी को बटोर करके उसी को पाकर भजन करते हैं। महाप्रभु जी ने कहा, रघुनाथ अरे ये तो कीड़ों का भाग, ये क्या कर रहा है? अगर किसी का भाग खाएगा तो भजन थोड़ी होगा। ओहो, ये नाली में जो जाता है, ये कीड़े उससे पुष्ट होते हैं, इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, और वो खुश रहते इस योनि में भी। महाराज बिना किसी प्रकार से खाने को मिल रहा है, जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, महाराज भात मिल रहा है, कड़ा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री जगन्नाथ जी के उस सेवकों को जगन्नाथ जी का जो प्रसाद मिलता है वो बेचते हैं आनंद बाजार में। अरे आनंद बाजार में जाने का, वहां से परचेज करके प्रसाद जगन्नाथ जी का लेने का आनंद ही कुछ और है, वहां बैठकर पाने का आनंद ही कुछ और है। हाय 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 हाय। एक बार मैंने खरीदा, 5 रुपए में इतना प्रसाद आ गया कि मुझे घर ले जाने की इच्छा होगी कि यहाँ नहीं पा सकता हूँ, घर ले जाता हूँ। वहां महाराज जी ने ठहराया था जहाँ। फिर मेरे मन में हुआ कि महाराज इनसे चटनी ले लें थोड़ी, उनका 2 रुपए की चटनी दे दो। अरे महाराज चटनी के साथ उन्होंने वो पहले तो पात्र दिया मिट्टी का, और उसमें फिर चटनी दी, और उसमें भी 2-3 तरह की चटनी। वो चटनी की क्वांटिटी भी इतनी थी कि महाराज हद्दी हो गई है। इन 2 रुपीस, 2 रुपीस ओनली। हाय 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 हाय। तो श्री वो बाजार में बेचते हैं, जो नहीं बिकता 1-2-3 दिन वेट करते हैं, फिर वो महाराज बांस मारने लगता है, तब वो श्री समुद्र के किनारे फेंक देते हैं। उसको बीन कर श्री दास गोस्वामी जी समुद्र जल से धोकर पा रहे हैं।
और एक दिन श्रीमन महाप्रभु जी पहुंचे और श्री दास गोस्वामी जी ने कहा बड़ाकर ये रे आप, उनका वाह, रोज इतना इतना सुस्वादु पाते हो और मुझे निवेदन ही नहीं करते, मुझे भोग नहीं लगाते रघुनाथ, ये तो कोई बात नहीं होगी। रघुनाथ ने कहा प्रभु ये आपके पाने योग्य नहीं है। उनका रघुनाथ ये तुम मुझे बताओगे कि मेरे पाने की योग्य क्या है। ओहो झूठे फल शबरी के पाए, बहुविधि स्वाद बताई। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं हाय हाय हाय, श्रीधर कोल बेचा है, वो भजन ही करता है बस। केले के थोड़, केला नहीं केले के थोड़, इतनी इन्वेस्टमेंट है कि वो केले के थोड़ जो है ना वेस्ट बैलेंस सब प्रकार से फेंके गए पत्ते ले आता, उसकी सब्जी कोई बनाते होंगे कुछ निर्धन लोग, उसको वो बेचता है और उससे बारंबार बेचता है। थोड़ में लगा हुआ कोई धूल, कोई किसी प्रकार से वो सब्जी का कोई कण, उससे फिर वो लोह का टूटा हुआ पात्र है उसमें हाथ धोता है, फिर वो बेचता है 2 पैसे की। पहले 64 पैसे होते थे, किसी को मालूम हो, छोटा सा पैसा 64 पैसे होते थे तांबे के। वो अंदाजा आप लगा सकते हो 4 सूत्र बाई 4 सूत्र गोल होता था, 4 नहीं 3 सूत्र होगा, 2-2.5 सूत्र होगा गोल तांबे का। 64 होते थे 100 में, 100 होते थे पॉसिबल ही। वो 2 पैसे की नगण्य आए, शब्द लिखा नगण्य, मैंने नेग्लिजिबल, अति तुच्छा। एक से गंगा जी का पूजन करता है, श्रीधर खोल बेचा, और एक से अपना ठाकुर जी का भोग बनाकर भोग लगाकर पाता है। रात्रि भर उच्च स्वर से महामंत्र कीर्तन करता है। श्रीमन महाप्रभु उसके उस टूटे हुए लोह के पात्र में जिसमें वो हाथ धोता है, जबरदस्ती पानी पी गए। वो चिल्लाया अरे ब्राह्मण मेरा धर्म नष्ट कर दिया। उनका काहे को चीखता है, जो हर समय में तू जो मेरा भजन रसा स्वादन कर रहा है और तेरा उसका भजन का जो संबंध वाइब्स है, उसका जो आनंद है, उसमें जो तेरे हाथ के माध्यम से इस धोने वाले टूटे लोहे के पात्र में आ गया, मैंने वो पिया है, इसमें तुझे क्या आपत्ति है। महाप्रभु जी कभी उसका थोड़ उठा के भाग जाते, कभी उसके उस टूटे हुए लोहे के पात्र में, लोहे का पात्र नहीं, टूटा पात्र नहीं रखीगा। श्री गौर हरि गौर हरि। इसमें एक शब्द महाप्रभु जी ने बीच में कहा, जब वो श्री श्री दास गोस्वामी जी भिक्षा के विषय में, बैरागी हैया करे अन्यापेक्षा, कृष्ण नाही पाए कृष्ण करे न उपेक्षा। उपेक्षा भगवान उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उसकी ओर से उपराम हो जाते हैं, निरत हो जाते हैं, उपरत हो जाते हैं, उसका ख्याल छोड़ देते हैं। कृष्ण करेन उपेक्षा, कितनी भयंकर, कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति श्री गौर हरि ने कही। वंस यू आर डिक्लेयर्ड, यू हैव डिक्लेयर्ड योर सेल्फ ए अकिंचन बैरागी। राणा मैं तो बैरागी हो रहूंगी, ऐसा कुछ पद है मीरा जी का। वंश अगर आपने सब कुछ त्याग कर श्रीधाम वृंदावन आ गए और फिर आप कुछ ना कुछ जोड़ लो, शाम के लिए रख लो, या नहीं नहीं नहीं, बैरागी हैया करे अन्य अपेक्षा, कोई भी अपेक्षा किसी भी प्रकार की कृष्ण नहीं पाए, कृष्ण करे नो उपेक्षा। 7 रुपीज रखने के कारण पंडित जी ने कहा आज हमको सबको भिक्षा नहीं मिली। प्रिया शरण जी ने तब से संकल्प कर लिया कि वो अपने पास एक धेला भी कभी नहीं रखेंगे। विशाखा शरण बाबा उसे दीक्षा ही नहीं देते थे। किसी ने पूछा महाराज काल में कोई दुख है सुख है, महाराज कभी
कुछ लोड़ पै जाती है, उनका पैसे के कारण ही लोड़ पड़ती, पैसा नहीं होगा तो लोड़ ही कैसे पड़ेगी। अरे पैसा होगा तभी तो लोड़ पड़ती है। सारे दोष पैसे से ही आते हैं, कमाई से आते हैं, धन से आते हैं। ओहो 15 दोष हैं। ओहो श्री राजेंद्र राज जी का वचन है, पैसा धन तो अर्थ तो है, विष्टा से भी बुरा है। श्री श्री ये मेरे भगवान, आज हमने श्री प्रिया शरण प्रभु, प्रिया शरण प्रभु, प्रिया शरण प्रभु। एक तो 7 रुपए वाली घटना जीवन में, ये जब हमारे पास हम कुछ नहीं रखते हैं ना, ये चीरहरण है। भगवान हम पर ये कृपा करते हैं तब हमारा नित्य लीला का चिंतन बनता है। मेरा भी मन करता है मैं लीला चिंतन करा, उनका अगर मन करता है ना, पहले मन बनाओ, मन करता है तो सब कुछ छोड़ दो। ठाकुर हमारा योगक्षेम करें, ये नहीं चाहिए हमारी उपासना में, हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। लेकिन अब बच्चा क्या करेगा, पहले बच्चे तो बनो, बच्चे बन जाएंगे फिर अपेक्षा होगी क्या, करनी पड़ेगी। तब भगवान योगक्षेम करते हैं। क्या बात है, तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमाज। हम तो है ही है भगवान की शरणागत, इसको रियलाइज करो, इसे कंफर्म करो, इसे दृढ़ करो और भगवान का नाम करो। सर्व होई राम को, हो राम जी के हो गए। ओ हो यूं बसिए वृंदावन, इस प्रकार वृंदावन बसना है। जो बस रहे हैं ना, ये भी वेटिंग रूम में हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अभी उनका आवाज नहीं आई है अंतर से, अंतर में जब आवाज आएगी ना तो तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज जशीलो। चौथे होए विरक्त, कैसे बसे वृंदावन। आज से किसी को मत कहना मैं इतना बड़ा अपराध कर रहा हूं, चलो मैं अच्छा नहीं लगता, कहने का अधिकार भी नहीं है, उसे वृंदावन वास मिल गया है। रविदास जी वृंदावन वास किसी को मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? उनका तुम भी कर लो। उनका उसे तो मिला है, उनका भैया वृंदावन वास नहीं मिला, वो वेटिंग रूम में बैठा है। मुझे मिला है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, आई एम इन वेटिंग रूम वेटिंग फॉर माई टर्न, कि जब मेरा चीर हरण होगा और मैं अकिंचन, मेरी कुंडली में तो लिखा है महाराज इस प्रकार, कोई रोग नहीं रहेगा, कोई घुटने दर्द नहीं होंगे। अरे सूखे आटो, सूखी रोटियों को महाराज वो बना के चूरमा, पानी में नमक मिलाकर गोलियां बना के पानी से निकलने वाले सच्चिनंदन बाबा तो 110 साल से ऊपर रहे। 110 साल से ऊपर 80 वर्ष एक छतरी में भजन किया। मैं चक्कर न लावा बैठा रहा तो मेरे गोडे जम जाते हैं। बाबा 110 वर्ष की अवस्था में भी महाराज समाधिस्थ दो। क्या खाते हैं? एने प्रोटीन एने विटामिन लेने हैं, इन्ना महाराज बी कम्प्लेक्स लेना ताई ठीक रहोगे। अरे बाबा कहते ऐसी कम तैसी, मैं बी कम्प्लेक्स नहीं, मैं सारे कम्प्लेक्स लेता हूं। राधे श्री 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 राधे। उस स्वाद के सामने किसी स्वाद की जरूरत नहीं है। उस आत्मा के भरने के बाद पेट भरने की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक फॉर्मेलिटी है। भिक्षा भी करते हैं बाबा और बाबा पाते भी हैं। अरे बाबा का भोजन श्री प्रियालाल जी का युगल नाम है, युगल नाम है।
श्री गोस्वामी जी से पूछा, धन्यास्ति कृतिना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। ओहो, असन वसन श्री रविदास जी बताएंगे सनकादियों का। ओहो, श्री श्री यही आगे चीरहरण के बाद रासलीला में प्रवेश होता है। रासलीला में प्रवेश ही भगवान की प्राप्ति है, लेकिन रासलीला में प्रवेश से पहले चीरहरण होगा। इस पंच भौतिक वृत्तियों से चाहे कितनी भी शुद्ध हो जाए, वहां नहीं जाया जा सकता। वहां जाकर ठाकुर जी की, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते, कौस्तुभ मणि पर बदनीति होनी ही होनी है, क्योंकि हमें आदत है जिसको देखते हैं ये हमें मिल जाए, तेरे पास क्यों है। और ठाकुर जी को भी कह देंगे, महाराज कौस्तुभ मणि हमें दे दो, कोई डुप्लीकेट बनवा के हमें दे दो, छोटी सी एक मणि का कनिका हमें दे दो, तो कहाँ के रहेंगे। ठाकुर जी कहते यहीं से तृप्त होके आओ, और तृप्ति का सर्टिफिकेट तुम्हें मिलेगा जब मैं चीरहरण के बाद, चीरहरण के समय तुम्हारे देहाभिमान में तुम हो, देह में हो, ये भुजा उठाकर निरावरण तुम्हें देखो। ये वही हो सकता है जिसको अपने देह का भान नहीं है। देह में जो नहीं है, जो देह में है, वो कभी निर्वस्त्र नहीं रहेगा, हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। और जब तक देह का भान है, उसकी लज्जा, ये सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन भगवान की सेवा में जाने के लिए इनसे मुक्त होकर श्री प्रियालाल जी के यहाँ से जो महाराज मन चित्त बुद्धि अहंकार मिलता है, जिसमें केवल कृष्ण सेवा है, युगल चरणों की सेवा है, युगल युगल जुगल चरणों की सेवा है, वो जब तक वहां से नहीं मिलता, ड्रेस कोड, ड्रेस, हॉस्पिटल की ड्रेस अलग, वकालत की ड्रेस अलग, स्कूल की ड्रेस अलग, कथावाचक की ड्रेस अलग, तो नित्य सेवा में भी अलग ही ड्रेस मिलती है। मन चित्त बुद्धि अहंकार भी एक चीर है। जीवंताकरण चतुष्टा को बोलते हैं। प्रिया शरण प्रभु, आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। आहा, बाबा बाबा बाबा, श्री प्रिया शरण बाबा 81 ईयर्स धरती पर रहे, 67 ईयर्स उन्होंने वृंदावन का वास किया। बाबा मेरा मन है कि मैं क्या बोलते हैं, तीर्थराज प्रयाग में कुंभ दर्शन करिया। वैसे तो वृंदावन मुझे वास मिल गया, मुझे जाने की कोई अपेक्षा नहीं है, मैं समझता हूँ, डू आई वेल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ श्री धाम वृंदावन, लेकिन मेरा मन है कि चलो हो भी आने में कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे नुकसान की है, बाबा कहते बात की बात नहीं, हर्ज की बात नहीं। मैं ये कहता हूँ कि एक क्षण वृंदावन वास की तुलना, अरे 1000 बार कुंभ में स्नान, डुबकी, मेला दर्शन करने का भी उसका फल बराबरी नहीं कर सकता। वृंदावन एक पलक जो रही है, वृंदावन एक पलक जो रही है, वृंदावन बसिए सदा, शाक पात फल खाए, तिनके भागन कु सदा, ब्रह्माधिक ललचाए। आज की तरीक का प्रसाद है, हमारे उन्होंने वृंदावन वास मिल गया, कहना तुझे भी कर लो। अरे वो चीज नहीं हो सकती जो दूसरे को ना मिल सके। बौरम परम पूज्य भौजी का वचन है, एवरी वन कैन डू एनीथिंग, बट if anyone can do anything, other can do too। इसलिए ठाकुर जी ऐसी कोई व्यवस्था क्या करेंगे, एक को मिले दूसरे को ना मिले। वास तो किसी को भी मिल सकता है, को सीधा ट्रेन बोर्ड कर ले और कोई वेटिंग रूम में बैठे, बात तो एक ही है। वास वास वास, ये भी बहुत बड़ी बात है। चलो वेटिंग रूम में आ गए, अब ट्रेन आनी है, चले जाएंगे, स्टेशन पर तो आ गए हैं ना, उनको गलती तो नहीं ना कि ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन वास यूं वसिए वृंदावन बीतिन, संतन के पनवारे चुनी चुनी उधर पोषिए सीतिन, घूरन में ते बीन चिंगटा, रक्षा कीजिए सीतिन, यही विधि होत व्यास तन पावन, और मिले अतीतिन। चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो, पांचे भूले देह सुध, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस, स्वामी श्री हरि दास की। इसलिए जो घर फूके अपना चले हमारे साथ,
नामदेव जी की कुटी में आग लग गई, भगवान उनके इन लोगों ने द्वेष वश जला दिया, भगवान ने उसको छप्पड़ छवा दिया, रुक्मिणी जी ने उसकी जो है वो पेंट कर दिए। हम सुनते हैं भक्तमाल। अब श्री ठाकुर जी ने बनाया हो, इससे बड़ा आर्किटेक्ट कौन होगा? विश्वकर्मा के पिताजी हैं। तो जिन्होंने देखा, अरे महाराज देखा है, और नामदेव जी की छोटी जी ने कोठरिया कुठरिया आया है, राम कोठरिया आय हाय हाय हाय। और महाराज वो नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। जिसने वृंदावन ना देखा उसने कुछ भी ना देखा। एक गया दो गए, सारे ने क्या कहना, महाराज तुसी प्रधान जी चलो पुछो आर्कीटैक्ट केड़ा खर्चा किन्ना। एक जना कहना मैं अपना सारा कुछ बेच के भी मैं बनवानी, मेरी 1000 गज की कोठी है, लेकिन वो जरा 15 गज के बीच की कोठरी है वो मैंने बना। आए नामदेव जी के पास, उनका महाराज दंडो दंडो, उनका आई है। उनका ये जो आपकी कोठरी की आर्किटेक्ट कौन है, खर्चा कितना आया प्रभु जी, हम भी बनवाना चाहते हैं। उनका कोई नहीं, कुछ नहीं, आर्किटेक्ट भी बीच में है, खर्चा भी सारा इकट्ठा पैकेज ही है। जो अपने घर को आग लगा दे वो उसकी ये कुटिया कोठरिया बन सकती है। कोई एक गया दो गया तीसरे गए, उनका महाराज ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन स्काई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। शरण्य